बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ गए हैं। शिवम, हरियाणा में जिस तरीके के परिणाम आए हैं 240 के नतीजों के बाद कहा गया कि एक कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या हरियाणा की जनता ने तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं होने देंगे? देखिए, वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देख लीजिए, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, जनता के सामने हैं, और जिस तरीके से चीजें हुई हैं, मुझे लगता है कि अब तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। लेकिन वही हुआ कि वो ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो फैक्ट्री में जलेबी लेने गए थे, अंदर गए तो जलेबी खत्म, बाहर आए तो सीटें भी नहीं बची। बड़ी मेहनत की लोगों ने, लेकिन एक बड़ी प्रैक्टिकल बात ये है जी शिवम, 3-4 दिन पहले भी मैं आपसे जब बात कर रहा था, आप बार बार इस बात पे अड़े हुए थे कि बीजेपी की सरकार हैट्रिक बनाने जा रही है हरियाणा में, 47 से 50 सीटें तक आएंगी, और मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं था। आखिर वो कॉन्फिडेंस, अब बताओ कि वजह क्या थी, कहां से आप लोगों का ये फीडबैक ऐसा आ रहा था आपको? ये कौन सा इंटरनल सर्वे था जिसका इंटरनल हिस्सा हम एकदम अड़े हुए थे कि हर हाल में बीजेपी की सरकार बन रही है, लिख लो आप। चलिए, अब तो लिख ही दिया हमने, बताइए। देवेंद्र जी, इसके 2-3 कारण हैं। नंबर 1 तो सबसे पहले ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कैरिज्मेटिक लीडरशिप है, हम इसको कहीं पर भी कम आंक ही नहीं सकते। लोग कहते थे कि इस देश में कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन सकती, गैर बीजेपी बनी। फिर कहा गया कि रिपीट हो ही नहीं सकती, पिछले 35 साल में नहीं हुई, बनी। फिर कहा गया कि तीसरी बार सरकार तो आज तक हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसी बनी नहीं, बनी, छोड़ दीजिए उसको। फिर इसके बाद दुनिया भर की चीजें इधर उधर बताई गई कि हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, 67 से पहले एक ही साल में 3 बार अलग अलग सरकारें बनी थी, उसके अलावा कभी हुआ ही नहीं ऐसा, वो भी हो गया। अब एक चीज समझिए आप, मतलब प्रैक्टिकलिटी में अगर हम जाएं तो एक बबल बनाने की कोशिश हुई। कहा गया किसान नाराज है, जवान नाराज है, पहलवान नाराज है। आप मुझे एक चीज बताइए, पहलवानों की जहां तक बात है, आपने एक पहलवान के नाम पर चुनाव लड़ा, और वो पोस्टर जो आपने लड़ाया उसके सामने अगर वो भी आज कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, ट्रेल कर रहे थे अभी तक, अभी तो फिलहाल आगे चल रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि कितना उस बात में दम था। दूसरा, किसान। शिवम, बस एक सवाल का जवाब आपसे चाह रही हूँ, छोटा सा। बबल की आपने बात कही, बबल तो फिर कांग्रेस ने बना दिया ना। कांग्रेस कह रही है चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, नतीजे बड़े स्लो दे रहे हैं। हमारे बचपन में ना बच्चे, मतलब आजकल तो शायद ऐसा नहीं होता, बच्चे जो स्कूल जाते हैं ना वो बड़े रोंदू होते थे। मैं मानता हूं इस दुनिया में शायद सबसे रोंदू कोई पार्टी है ना तो वो कांग्रेस वाले हैं। ये मतलब ये निकलते ही नहीं, उसी समय पर सेम डे सेम रिजल्ट्स में जम्मू कश्मीर में रिजल्ट आ रहे हैं, वहां उनको रिजल्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जीत रहे हैं। उनको तेलंगाना में रिजल्ट बहुत अच्छे लगते हैं, हिमाचल में रिजल्ट बहुत अच्छे लगते हैं, कर्नाटका में रिजल्ट बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही हारते हैं, नहीं नहीं ये तो परेशानी हो गई, दिक्कत हो गई। मुझे लगता है हिंदुस्तान अब इसकी बहुत ज्यादा फिक्र करता भी नहीं कि कांग्रेस क्या कहती है। प्रैक्टिकली बात यह है कि ग्राउंड पर नहीं गए, बबल था जो फट गया। किसान, जवान, पहलवान सब खुश थे। जिस तरीके से लगातार अपमान हुआ महिलाओं का, पिछड़ों का, और एक बड़ी अभी लाइव आपने बहुत रिसेंट देखा होगा, दीपेंद्र हुड्डा जी की रैली में महिला को उनके सामने खड़े होकर एक लिंच किया जा रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे। तो जनता को लगता है कि आपसे इनसे उम्मीद थी, बिल्कुल नहीं थी। शिवम जी, मैं कहना चाहता हूं कि अगले 5 साल वो लगातार जो कैबिनेट डिस्कस हो जी। एक किरदार और अब के बाद चुनाव में रहा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अब की बार हरियाणा की जनता ने डबल इंजन सरकार को ठुकरा दिया। डबल इंजन मतलब डबल भ्रष्टाचार। आम आदमी पार्टी की स्थिति का आकलन अब कैसे कहेंगे, क्या जवाब देंगे उनको जो कल तक कह रहे थे कि हरियाणा की तरह यहां दिल्ली में भी डबल इंजन सरकार को जनता नकारेगी? बेचारे अदर्स में भी रहते तो अच्छा ही था। मुझे बताइए, एक आधे कैंडिडेट ने आम आदमी पार्टी की अपनी जमानत बचाई कि नहीं बची? एक की भी। ये इस मामले में रिकॉर्ड बनाकर रहेंगे कि दुनिया में कोई एक ऐसी पार्टी के किसी राज्य में जहां भी जाते हैं 100 के 100% अपने जो है जितने भी डिपॉजिट से हार जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक इनके प्रवक्ता कहते थे कि हमारे बिना सरकार नहीं बनने वाली हरियाणा में, केजरीवाल के बिना सरकार नहीं बनने वाली। दिल्ली में भी केजरीवाल के बिना सरकार बन गई है, हरियाणा में भी बन गई है, और इसके बाद चुनाव होने वाले हैं 2025 में, यहां भी इनके बिना ही बने। ठीक है शिवम जी, लेकिन इन छोटी पार्टियों ने जितने भी प्लेयर बढ़े हरियाणा के रण में, उससे फायदा किसको हुआ, ये तो शिवम जी नजर ही आ रहा है। खैर, बहुत मुबारक आपको, आप जो कह रहे थे वो हो गया, और हरियाणा में फिलहाल आपकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। शुभकामनाओं के साथ बहुत धन्यवाद आपका शिवम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हरियाणा में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर कर दिया है।